स्वागत है ममता की दुनिया में रियल बनारस ममता राय की यूट्यूब चैनल पे। तो नमस्कार जी। नमस्ते दीदी, आइए हमारे बाटी चोखा में आपका स्वागत है। आप सबका स्वागत है और आप भी हमारे चैनल पे देख रही हैं, आप सबका स्वागत है बाटी चोखा में। और आपको हम बाहर से दिखाते हैं कितना खूबसूरत है ये बाटी चोखा। आप देखिए कितना खूबसूरत है। और ये बनारस के हाईवे रोड, जब हम मुगलसराय जाते हैं तो पोलटेक्स से जगह पड़ता है और ये डाफी एरिया है। और डाफी एरिया पे ये हाईवे पे है बाटी चोखा रेस्टोरेंट। आप ऊपर देखिए पूरा व्यू, पूरा मिट्टी का बना हुआ है, जो मतलब घर होता है ना, और हम लोग बकरी बोलते हैं गांव में। और पूरा ये रजवाड़ा की तरीके से बना हुआ है। आपके बाटी चोखा में क्या बहुत फेमस है? हमारे बाटी चोखा में खाने के बाटी चोखा ही फेमस है। उसके पूरा देहाती तरीके से यहाँ पनीर बाटी, सत्तू बाटी, दाल चावल चोखा, चटनी, खीर, घी स्पेशल थाली में शामिल है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको स्पेशल थाली मिलेगा। और दादी आप बताइए क्या करती है यहाँ पे? ये मटका में दाल चुरौती है, मटका में दाल बनाती हैं। तो आप आइए मेरे साथ। जात को पीसती हैं, दाल बनाती है, दाल को, चावल को किसी तरीके से करती हैं, जो भी अरहर के दाल को जात में पीसती हैं। और बकायदे बिल्कुल देसी, बिल्कुल देहात को हम टच करते हैं। हमारा जो दिल है, जो हमारा शरीर है और ये जमीन जो है, ये हमें उस जगह से छूती है जब हम आते हैं अपने ही ट्रेडिशनल डिश को खाने के लिए। क्योंकि हम शहर में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, शहर की बड़ी बड़ी चमक धमक गाड़ियों में वो सारे कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार है, पुरानी प्रथा है, वो हम भूलने लगे हैं। तो महिला गार्ड है, महिलाएं, हाँ, महिला गार्ड है, ये खुद है। और महिला गार्ड है, कितनी बड़ी बात है, प्राउड है इनको कि ये खुद एक गार्ड की यहाँ पर नौकरी कर रही है, पूरा देखभाल कर रही है। तो दादी हमें दिखाइए आप दाल कैसे बनाती हैं। आइए चलते हैं। अच्छा सॉरी, मैं ये रास्ते में ना फूल लगा ली थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट में हम हैं इस वक्त, और इतना अच्छा नज़ारा है इसका। और दादी यहाँ पे दाल बना रही हैं, वो भी मटके में बना रही हैं। दादी आप दाल बना रही हैं? हाँ। बिल्कुल दाल के एकदम करीब दादी चला रही है दाल को। दादी मैं भी चलाऊं? इधर से चलाऊं मैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये मटके का दाल बना रही हूँ दादी के साथ। और देखिए सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। दादी सब कच्चा डाला मटेरियल, इसमें प्याज, लहसुन बिल्कुल खड़े खड़े। आप कैमरा लाओ इधर, देखो हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब सौंधी वाली जो दाल होती है ना, ये दादी का हाथ का दाल यहाँ बहुत फेमस है। दादी ये तो पक गया है ये वाला। ये दाल है और बिल्कुल देसी स्टाइल में चूल्हे पे, मट्टी के चूल्हे पे बन रहा है। तो दादी चावल वगैरह कैसे बनता है यहाँ पे? एक मिनट दोस्तों, इधर से दादी आप मुझे दिखाइए। एक म्यूजिक में ही ऐसे आप देखिए यहाँ पे गेहूँ होता है ना, गेहूँ बिल्कुल धुल के डाली गई है। और बिल्कुल आपको गांव घर वाली फील आ रहा है। शहर के लोगों को बच्चों के साथ जरूर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे अपने जगह से, अपने लोगों से। हम लोग घर में लालटेन लगाते थे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लालटेन है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चावल बनता है, यहाँ पर दाल ये सब बना रही है। अब देखिए ये सब बता रही हैं। दादी दाल बना रही है। अच्छा, ये दादी ने ये सारा दाल बनाया है? हाँ, और दादी ने लेडीजों है, हाँ, सबको सैलरी मिलता है। सारी सैलरी पे यहाँ लेडीज है काम करती है। बहुत अच्छा है ये तो इस जगह के लिए कि महिलाओं को यहाँ काम भी मिल गया है। जो उनके अंदर हुनर है वो कर पा रही है और उसी के जरिए वो उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। तो ये दादी और कुछ लोग मिलके ये दाल बना रहे हैं अरहर का। ये चलता भी है? यहाँ चलता है, हाँ, ये चलता भी है। इसी में दरे हैं ना, अरहर इसी में दरते हैं। अच्छा, कैसे दरते हैं? वही अरहर डाल के उसको दर निकालते हैं। थोड़ा सा कोई खराब दाल डाले। दादी ये ऐसे चलते हैं।
अच्छा देखिए, ये चल भी रहा है ना, इसी तरीके से चल रहा है। एक बार मैं गांव में गई थी नानी के घर में, तो हमारी मामी बचपन में चलाते थे, लेकिन वो ना बहुत ऊंचा था और हाँ। बहुत मोटा था, उसमें उससे वो आटा निकलता हाँ था। ये हिलता ही नहीं था। और मामी लोग पता नहीं बहुत फटाफट कर लिया करती थी। मैं बहुत छोटी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं पूरा मेरा जो बचपन बीता है वो नानी के घर पे बीता है। तो मैं बहुत मिट्टी वगैरह ये सब सारी जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ देखिए, ये दाल बना है अपना, ये अपना खुद का बाटी चोखा का ही अपना इसी रेस्टोरेंट का है दाल। ये चावल है, ये चावल है, जीरा 32 चावल है यहाँ पे। ये हल्दी पाउडर बनाई है लेडीज। अच्छा, ये मिर्चा पाउडर, अचार, ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये आप सारी इसमें लेडीज बता दो बनाई कि है। जो भी चीजें सारी बनती है ये यहीं के ही लोग बनाते हैं। यही के लोग बनाते हैं। ये सारी हमारे यहाँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्चा, सारी यहाँ लेडीज लगी हैं बनाने के लिए सर। और लेडीज बनाते भी हैं और सैलरी लेती हैं और बाल गोपाल भी देखती हैं। और पहले का जो चीज है वो ओरिजिनल चीज है। यहाँ कोई मिलावट नहीं, कोई बाहर का चीज नहीं, सारी अपने हाथ से हर जो गांव और बस्तियों की महिलाएं हैं दोस्तों, अगर वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, अगर उनके पास वो चीजें नहीं है कि वो ऑफिस में जाकर बहुत सारे पढ़े लिखे वाले जैसे काम कर सके, तो उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी अन्नपूर्णा माता की कृपा है कि वो आज काम भी कर रही हैं, सैलरी भी ले रही हैं, अपने बाल बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं। सर आप कौन? ये मैनेजर हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट्स के। तो आप मेरे दोस्तों को हेलो बोलिए। मैं यूट्यूबर हूँ ममता राय, और इस वक्त आपका स्वागत है रियल बनारस ममता राय के यूट्यूब चैनल पे। आप फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ बाटी चोखा में, और मुझे बहुत देखकर अच्छा लग रहा है कि आप एक तो लेडीज गार्ड रखे हैं, बहुत अच्छा कि कुछ महिलाएं जो हैं सोचती हैं क्या नौकरी करें, जब पढ़ी लिखी थोड़ा बाहर निकालें। सबसे बड़ी बात है मैनेजर जी यहाँ पे रह के पूरा व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और महिलाएं यहाँ आके जो बेरोजगार हैं वो रोजी रोटी भी पा रही हैं और अपने बाल बच्चों को भी देख रही हैं। दादी जैसे दाल वहाँ बना रही हैं, हल्दी भी यहाँ बन रहा है, और रेस्टोरेंट्स की खूबसूरती आप देख सकते हैं। मैनेजर जी आइए, सर आ जाइए। ये खूबसूरती आप देख लीजिए। ये मुगल सराय रोड पे है ना, ये कलकत्ता और दिल्ली के हाईवे रोड पे है बनारस में। हाँ, डाफी टोल टैक्स, ये डाफी टोल टैक्स के पास है बाटी चोखा। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं था। तो यहाँ अलाउ है महिलाओं के साथ आना। हाँ, सबसे बड़ी बात प्रधान रेस्टोरेंट, भारत का पहला रेस्टोरेंट तो महिला प्रधान रेस्टोरेंट। सर जैसे आपको बता रहे हैं, इनकी आवाज़ को कैच करिए। सर बताएं। ये भारत का पहला रेस्टोरेंट है जो महिला प्रधान रेस्टोरेंट है। विदाउट महिला की एंट्री नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है। तो आपने सुना कि यहाँ बिना महिला के आप नहीं आ सकते हैं। आपके घर और परिवार से कोई फैमिली जरूर यहाँ होगी। आंटी जी यहाँ पे खड़ी हैं। आंटी जी आज इस रेस्टोरेंट में आपने आपने खानी है? बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। आंटी जी यहाँ भी बता रही हैं। आप पास में आ जाइए, आ जाइए, हम ही आ जाए। तो आंटी जी बताइए। बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, और बहुत सुंदर सजावट, हर चीज बहुत। बचपन का खाना याद आता है क्योंकि ताखा अलग है और सब चीजें जो बड़ई जैसा सारी चीजें, और निबरी होता है ना, निबरी लालटेन जल रहा है। हाँ, तो ये आपने देखा यहाँ महिलाएं अलाउ है, और महिला के जरिए ही यहाँ पे ये होटल आपका चल रहा है। महिलाएं ही चला रही हैं। सबसे बड़ी की नो एंट्री अलाउड है। हाँ, ये देखिए कितनी बड़ी बात बोले आप। जोर से आप बोलिए, नो एंट्री विदाउट लेडीज। यहाँ एंट्री लेडीज से ही शुरू है। हाँ, एंट्री जो है आपकी लेडीज से है, और आपकी विदाई भी लेडीज ही करेंगी। आपको गेट पे वही मिलेंगी। आप बिना लेडीज के यहाँ कई रेस्टोरेंट्स में होता है ना, 3-4 दोस्त ले लिया, दारू शराब ले लिया, मंगा लिया, बैठ लिया, मस्ती कर रहे हैं, और फैमिली जा रहे हैं तो कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है वहाँ पे कि हम अपने बेटी और अपने बच्चों के साथ कैसे जाएं वहाँ पे। लेकिन ये जगह ऐसी है कि आप यहाँ आइए और अपने पुराने दिनों में अपने माँ बाप की जो अपनी संस्कार, जो अपनी प्रथा, धर्म, जो सब मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चों को दिखाने के लिए यही जगह है कि हम लोग ऐसे ही जीते थे, ऐसे ही रहते थे, और ऐसे ही हम लोग का दिनचर्या हमेशा जीवन ऐसे ही चलता है।
ऐसे ही जीवन चलता था और हम सब इस जीवन से निकलकर शहर में बसे हुए हैं। आंटी सही कह रहे हैं ना, कि शहर में हम कितना भी बड़ा घर बना लेते हैं लेकिन हमारा जो ये चीज नहीं मिलता। हाँ, ये चीज नहीं मिलता है। तो आपकी ये खूबसूरती, ये नक्काशी देखिए, कितनी खूबसूरत नक्काशी है बाटी चोखा की। यहाँ अलाउ है कि आप अपने सैंडल, सॉरी हमने गिरने से बच गए तो अंदर आप चलिए, मुझे इतना पता नहीं है ना। यहीं से दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप स्लीपर डालकर सैंडल शूज पहनकर अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ से नीचे का व्यू कितना सुंदर है, कितना सुंदर बनाया गया है। आप देखिए नीचेगा, कैमरे से आप कैच करिए। पता है, घर के जो नानी के घर के बारजे होते थे ना, वो ऐसे ही होते थे और हम लोग डिजाइन करते थे मामी लोगों के साथ। जब कोई फेस्टिवल आता था, नाग पंचमी, बहुत सारे सावन के त्यौहार होते थे, झूले पड़ते थे बड़े बड़े पेड़ों पे। मैं तो गिर भी गई हूँ एक बार। बहुत है खुश हूँ। तो ठीक है, हम यहाँ कुछ खाते पीते हैं फटाफट, और यहाँ से मुझे बहुत जल्दी निकलना भी है। दाफू टोल टैक्स के पास बनारस हाईवे पे है ये आपका बाटी चोखा रेस्टोरेंट, जहाँ पे महिला प्रधान मानी जाती है और फर्स्ट उद्देश्य है उनका कि यहाँ विदाउट महिला के आप नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या है, भारत का पहला रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल से भारत का पहला ही रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे महिला आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगी, महिलाएं खाना बना रही हैं, महिलाएं यहाँ के पूरे अनाज जितने भी निकलते हैं महिलाएं ही काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी है कि ऐसे रेस्टोरेंट्स के नाम से जो महिलाओं को काम मिल रहा है। उसको हाँ, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है भारत की, उसे नए जनरेशन को दिखाने का एक नया तरीका, एक नया सोच है। दौड़ते हुए आ रही है दादी। अब हम जा रहे हैं अपने पास जलाएंगे। दादी को मन करा उठा ले जाए, मैं अपनी दादी को कभी देख नहीं पाई। तो मेरी दादी बहुत पहले ही गुजर गई थी तो मैं नहीं देख पाई। तो मेरी नानी जो है वो ऐसी ही है, ऐसे से मुझे ननिहाल याद आ सकती है आके यहाँ पे। तो अब इजाजत दीजिए दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय कर दो दादी। दादी मेरे कैमरे में मुझे बाय बाय कर दीजिए। सब लोग देखिएगा, लाइक करिएगा, व्यू करिएगा, यहाँ पे जरूर आइएगा। आप लोग जहाँ से भी हैं,